हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देख रहे सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अरिथमेटिक मैथ्स में बढ़ रहे हैं परसेंटेज की ये 6th वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्सपेंडिचर और कंजप्शन के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं 5 वीडियो परसेंटेज की आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अभी आपको आई बटन पे उसकी प्लेलिस्ट दिख जाएगी और इस वीडियो को देखने से पहले वो 5 वीडियो आप लोग जरूर देख लें। और जो भी नया एस्पिरेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। जो भी कोर्स मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ ये मेनली फोकस्ड है सभी एसएससी बेस्ड एग्जाम, मतलब जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराता है, सीजीएल प्री और मेंस दोनों की तैयारी करते चल रहे हैं। सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 100% अप टू डेट कंटेंट के साथ हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करा रहा हूँ। और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ मैथमेटिक्स के। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा मैथ्स में 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले मैं जो भी आपको चैप्टर करा चुका हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर के आपको सेट करा चुका हूँ सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एक बार चैनल पे जरूर विजिट करें, चैनल पे गो थ्रू हो जाए। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कंटेंट देख के सब्सक्राइब करना। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप कर देना, अगर नहीं आता तो मैं और थोड़ी मेहनत करूँगा, उसके बाद आप दोबारा कभी विजिट करना, आपको अच्छा लगेगा चैनल, ठीक है। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उनसे तो गुजारिश है मेरी कि कर ही देना, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको मेरा पढ़ाने का यहाँ पर। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी टेलीग्राम का ये लिंक है, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। और ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, सभी जगह आप लोग ज्वाइन कर लें, सारी जगह आप नंबर अपना सेव करा लें व्हाट्सएप पे, ठीक है। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी इंक्रीज्ड सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू। देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये क्वेश्चन जो है हम लोग जब परसेंटेज की हमने 4th क्लास की थी उसमें इनकम बेस्ड मैंने क्वेश्चन कराए थे। पहले 4-5 क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 से 5 तरीके बताए थे आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं वो रिपीट नहीं करने वाला, वो सारे के सारे तरीके इसमें लग जाएंगे। 3rd क्वेश्चन में मैंने मोस्टली 4 तरीके बताए थे आपको, तो वो सारे के सारे तरीके इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिया गया क्योंकि आपको जो इनकम एक्सपेंडिचर मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो समझ आए। और ये प्राइस से रिलेटेड, वो इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एक्सपेंडिचर और कंजप्शन में आता है, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है सिमिलर ही पहले जैसा, ठीक है। आपने देखा क्या, मैं आपको रेशियो से सॉल्व कराता हूँ। आपने देखा प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25%। आपने देखा 25% माने 1/4, मतलब 4 उसका प्राइस था, 1 का डिक्रीमेंट कर दिया तो प्राइस रह कितना गया, 3। तो आपने देखा क्या कि 4:3 हो गया, मतलब इनिशियली जो था प्राइस कितना था, 4। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस में 1 का डिक्रीमेंट हो गया, प्राइस कितना रह गया, 3। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या, आप लोग बोल सकते हैं कि सर 25% अगर डिक्रीमेंट किया प्राइस में, अगर 25% प्राइस को घटाया, 100% प्राइस की खुद की वैल्यू 25% घटा दिया तो रह कितना गया, 75%। 75% को क्या बोलेंगे, 3/4। तो आपने देखा कि 4 प्राइस था सर, उसमें से अब 3 प्राइस रह गया, 1 प्राइस घट चुका, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर कोई बोले सर कोई और तरीका बताओ, मैं बोलूँगा क्या, मैं बोलूँगा कि आप क्या करो, आप पहले इनिशियली जो प्राइस है वो 100% मान लो, ठीक है। आपने देखा कि 25% प्राइस घट गया, तो अब प्राइस कितना बचा, आपने देखा 100% खुद की वैल्यू 25% घट गया तो कितना रह गया, 75%। अब यहाँ से भी 4:3 आ जाएगा। और अगर कोई कहे सर 1/4 से मैं 4/3 अगर बनाना हो कैसे बना सकता हूँ, देखो आपने देखा कि इनिशियली जो प्राइस था, आपने मान लिया कि इनिशियली जो प्राइस है 1 है, ठीक है। आपने यहाँ पे फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन में जो टोटल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। पहले मैंने टोटल वैल्यू जो परसेंटेज के हिसाब से बात की थी मैंने 100% मान लिया था। और अब जो मैं बात कर रहा हूँ क्या, मैं बात कर रहा हूँ कि अब फ्रैक्शन के हिसाब से, मतलब 25% की वैल्यू 1/4। तो मैंने क्या देखा, मैंने मान लिया कि इनिशियल जो सैलरी थी, सॉरी इनिशियल जो प्राइस था आर्टिकल का वो कितना था, 1, ठीक है। अब क्या हुआ, इस 1 में से ये जो 25% है मतलब 1/4 घट गया। तो आपने देखा 1 में से 1/4 गया, कितना हो गया, 3/4। फ्रैक्शन अगर मैं हटाऊं तो 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4:3, मतलब 4:3 बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है।
तो आपने देखा कि यार इनिशियल ये था, तो पहली बार जब प्राइस डिक्रीज हुआ आर्टिकल का तो प्राइस इतना हो गया। अब क्या हुआ, अब ये जो डिक्रीज होके प्राइस आ गया, अब इसमें 20% का इंक्रीमेंट आया। आपको पता है 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब 5 वैल्यू थी, 1 का इंक्रीमेंट मतलब 6 आ गई वैल्यू। या फिर कोई बोले सर मैं बोल रहा हूँ कि पहले मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये अपने आप में 100% है, इसमें जो 20% का इंक्रीमेंट मतलब 120%, तो आपने देखा 5:6 ऐसे भी आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई कर दो अब, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब एक वैल्यू से दूसरी बने, एक वैल्यू में आपने कुछ चेंज किया, चाहे वो इंक्रीज चाहे वो डिक्रीज, आपकी दूसरी वैल्यू बनी। अब दूसरी वैल्यू में कुछ इंक्रीज डिक्रीज करके आपने तीसरी वैल्यू बनाई, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबको मल्टीप्लाई करके आपकी जो सबसे इनिशियल वैल्यू थी और जो सबसे फाइनल वैल्यू थी उसका आपके पास रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करूं और इधर 3 और 3 को, तो आपने देखा 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया 10, 3 और 3 को किया 9। अब ये जो आया ये आपका ओरिजिनल प्राइस आ गया, और जो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस बना है, मतलब पहले डिक्रीज करके फिर जब इंक्रीज किया, तो जब इंक्रीज करने के बाद जो प्राइस आया उसकी वैल्यू है, ये न्यू प्राइस है, ठीक है। आपको बोला है बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस कितना 9 बी इंक्रीज सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल प्राइस बनाना है अब न्यू प्राइस से। तो आपने देखा कि 9 से 10 बनाना है, तो आपने देखा कितने का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज। आपने देखा 9 से 10 बनाना है तो 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। किसको बनाना है, 9 को इंटू 100%। बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़, बट स्टिल आपके सामने एक बारी और ले आया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाय X%, लेटर द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाय X%, ठीक है। इफ द लेटेस्ट प्राइस, जो बिल्कुल लेटेस्ट प्राइस है वो 1 रुपी है, आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है। देखो पहली बात तो आपने देखा कि ओरिजिनल प्राइस कितना, आपने OP मान लिया। आपने क्या देखा, आपने ओरिजिनल प्राइस को OP मान लिया। क्या हुआ कि पहले इस प्राइस में, इस आर्टिकल के प्राइस में इंक्रीमेंट आया X% का। आपने देखा 100% खुद की वैल्यू, X% का इंक्रीमेंट मतलब 100 प्लस X%, तो 100 प्लस X% को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस X/100, ठीक है। तो अब ये जो है ये नया प्राइस बना। अब इस जो प्राइस में है, इस प्राइस में क्या हुआ, इस प्राइस में X% का डिक्रीमेंट आ गया। तो आपने देखा इस प्राइस की खुद की वैल्यू कितनी, 100%, X% का डिक्रीमेंट, तो आपने देखा कि 100 माइनस X/100 हो गया इक्वल टू लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट प्राइस कितना है, आपने देखा लेटेस्ट प्राइस आपको बोला है कि एक बार इंक्रीमेंट करके दो, फिर दूसरी बार जब डिक्रीमेंट किया उसके बाद जो प्राइस बना वो आपका कितना बना, 1 रुपी। आपसे पूछा क्या ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो आपने देखा ये तो ऊपर तो हो जाएगा 10,000, और नीचे अगर आप देखो कि A+B और A-B, तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो आप इसको बोल सकते हो 10,000 बाय 10,000 माइनस X², और रेशो से भी हो जाता है, ये सारे तरीकों से हो सकता है, ठीक है। तो मैंने एक ही एक्सप्लेन किया आप लोगों को, सब तरीके से हो सकता है। अब ये करके दिखा दूंगा 2 तरीके से। क्वेश्चन में बोला है तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही, इसमें लेटेस्ट प्राइस 1 रुपी दिया था, इसमें आपको दिया 652.05 ओरिजिनल प्राइस पूछा। देखो आपने एक चीज़ देखी क्या कि 11.11% को मैं क्या बोल सकता हूँ, सबको पता है कि ये होता है 1/9, ठीक है। 9.09% होता है 1/11, और 11.11% होता है 1/9, ठीक है। और अगर मैं 15% की बात करूं तो आप बोलोगे कि सर 15/100, इसको मैं बोल सकता हूं 3/20। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपने देखा प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट रिड्यूस्ड बाय 11.11%। तो आपने देखा कि प्राइस जो होगा वो कितना होगा, आपको पता है डिनोमिनेटर प्राइस होगा। तो ओरिजिनल जो प्राइस था वो 9 था, उसमें 1 रिड्यूस किया तो रह कितना गया, 8 रह गया। फिर अब जो आया, अब जो आपका 8 आया है, इसमें आपका जो है 15% का इंक्रीमेंट है, 15% इंक्रीज हुआ है। तो आपने देखा कि 20 वैल्यू रही होगी और 3 इंक्रीज हो गई, तो वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 23। आपने देखा कि ये 4 पे 2 पे जाएगा, ये 4 पे 5 पे, 9 पंजे 45, 23 दूनी 46, ठीक है। अब आपको बोला है रिजल्टेंट प्राइस, ये जो रेशो आया है आपका, आपको सबको पता है कि ये रेशो जो आया है वो इनिशियल वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस का और फाइनल वैल्यू मतलब रिजल्टेंट प्राइस का रेशो आया है। आपने देखा रिजल्टेंट प्राइस आपको कितना दिया है, आपको दिया है 652.05 रुपीज़ दिया है, और रेशो में कितना आ गया आपका रिजल्टेंट प्राइस
46, तो 46 की वैल्यू 652.05, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आपने देखा 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगा, पहले तो 1 पे जाएगा 4.175, ठीक है। और आपको पूछा है क्या ओरिजिनल प्राइस बताओ बुक का, तो ओरिजिनल प्राइस का रेशो क्या है? 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखोगे कि पॉइंटों में ही आएगा, मतलब तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते जो पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो 637.875 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 कर लेना ऑप्शन में, 875 आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम मान लें कि ओरिजिनल प्राइस जो था वो कितना ओपी, ठीक है, तो आपने देखा 9 जो है प्राइस था जिसमें 1 का रिडक्शन हुआ, तो आपने देखा प्राइस कितना रह गया? 8/9। अब 20 प्राइस था, 3 का इंक्रीमेंट, तो प्राइस कितना हो गया? 23/20। इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई? 652.05। अब इसको भी सॉल्व करोगे तब भी आपका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 637.875 ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप एक चीज़ समझेंगे मुझसे। क्या? पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि एक्सपेंडिचर जो होता है, ध्यान से समझ लेना इसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। कोई बोलेगा सर ये फॉर्मूला कैसे बना? मैं एक बात आपको बोलता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ कि मैंने जो है ना, मैंने क्या किया, मैंने 1 किलो अंगूर खाए, ठीक है। मैंने क्या किया? 1 किलो अंगूर खाए और प्राइस क्या था उसका? 20 रुपये किलो, ठीक है। मैंने क्या किया? 1 किलो अंगूर खाए और प्राइस क्या था उसका? 20 रुपये किलो। आपने यहाँ पे देखा कि सर प्राइस अगर 20 रुपये किलो था और आपने 1 किलो अंगूर खाए तो आपके टोटल 20 रुपये लगे। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात है, मेरे 20 रुपये लगे, क्योंकि मैंने 1 किलो अंगूर खाए और 20 रुपये किलो अंगूर थे, तो मेरा जो खर्चा आया, मतलब मेरा जो एक्सपेंडिचर आया वो कितना आया? 20 रुपये आया। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि एक्सपेंडिचर का अगर आपको एग्जाम में बैठ के भी फॉर्मूला बनाना है, आपको याद नहीं रहा, पर आप एग्जाम में बैठ के भी उसको बना सकते हो। कैसे? कि प्राइस को अगर मैं कंजप्शन से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कैसे याद कर सकते हैं? आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्राइस जो है, मान लो 1 किलो अंगूर का 20 रुपये किलो है, और मैं अगर एक अंगूर खा रहा हूँ, 1 किलो अंगूर खा रहा हूँ अगर मैं, तो मेरा खर्चा कितना आएगा? 20 रुपये। तो वो सिर्फ इसी फॉर्मूला से बनेगा, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। ये आप एग्जाम में बैठ के भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको इस सारी वीडियो में याद रखना है, ठीक है। और कभी के टाइम में मैंने एक बुक देखी थी, नाम नहीं लेंगे, उसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनटू कंजप्शन दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहली बात तो आपने देखा प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%, ठीक है। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%। तो आपने देखा कि यार प्राइस जो था अगर इनिशियली 100% था तो 20% का इंक्रीमेंट आ गया, मतलब अब प्राइस कितना हो गया? 120% हो गया। आपने देखा प्राइस जो इनिशियली था और फाइनली था, आपने आई से इनिशियल डिनोट कर दिया और फाइनल को एफ से डिनोट कर दिया, तो आपने देखा कि प्राइस का जो वैल्यू है इनिशियली जो था 100%, तो फाइनली कितना होगा? 20% का इंक्रीमेंट, तो 120% हो जाएगा प्राइस। मतलब प्राइस का जो रेशो आया वो कितना आ जाएगा आपके पास? 5:6। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको बोलिए, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ द शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर डजंट चेंज। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो क्या, कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। आपको बोला एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा, मतलब पहले जितना एक्सपेंडिचर था ना उतना ही एक्सपेंडिचर रहेगा। आपने देखा कि यार पहले जितना एक्सपेंडिचर था अगर अब फिर उतना ही एक्सपेंडिचर रहेगा, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज अगर नहीं है, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है? मतलब प्राइस बढ़ जाने पे भी एक्सपेंडिचर अगर चेंज नहीं हुआ, मतलब प्राइस जो पहले था और प्राइस जो अब है, उन दोनों कंडीशन में एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सेम है, तो मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो क्या, कि कंजप्शन जो होगा वो एक्सपेंडिचर बाय
प्राइस हो जाएगा। मतलब इस फॉर्मूला से मैं ये वाला फॉर्मूला बना सकता हूँ, कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। और एक्सपेंडिचर आपका आ गया कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हो कि सर कंजप्शन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होगा। मैंने बोला बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि सर कंजप्शन जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अब इसी सारे कॉन्सेप्ट में बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन है आगे इस वीडियो में। आपने देखा प्राइस अगर 5:6 में है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 6:5, बिल्कुल उल्टा। ठीक है ना, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कंजप्शन का रेशियो किसके, प्राइस के, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कोई बोले सर ये कैसे कर दिया, मैं बोलूँगा कि सर कंजप्शन जो होगा वो इनिशियल और फाइनल जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा प्राइस के। तो प्राइस इनिशियल 5 था तो कंजप्शन कितना होगा, 1/5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इन दोनों को रेशो को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6:5 आता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में नहीं मुझे सॉल्व करना था इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। अब एक क्रॉस वेरिफिकेशन भी बनती है कि क्या मेरी वैल्यू दोनों सही आई है, मतलब प्राइस और कंजप्शन की। आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई किया मैंने, इनिशियल को और फाइनल को किया, तो आपने देखा 5×6 = 30। प्राइस और कंजप्शन को मल्टीप्लाई करके आता है एक्सपेंडिचर, तो आपने देखा इनिशियल एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं आया, मतलब आपकी वैल्यू सही है। ठीक है, अब आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि कंजप्शन ऑफ शुगर कितने % रिड्यूस करनी है। ठीक है, मतलब कितने % रिड्यूस होनी चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। आपने देखा कि कंजप्शन कितना है आपका, इनिशियल था 6, फाइनली कितना आ गया आपका 5, तो आपका कितना रिडक्शन आया, आपने देखा कि 6 से 5 हो गई, मतलब 1 रिड्यूस हुई किस पे, 6 पे, मतलब 6 से 1 रिड्यूस हुई, तो आपने देखा 50, तो 16 सही 2/3% जो है वो रिडक्शन आ गया किस में, कंजप्शन में। अब सेम ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है, पहली बात तो आपको एक चीज़ पता है कि 14.28% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/7। क्वेश्चन बोला प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय कितना, इतना, तो आपने देखा कि 14.28% मतलब 1/7, तो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनिशियल प्राइस 7 था, 1 का डिक्रीमेंट आ गया तो प्राइस रहा कितना गया, 6। अब आपको बोला है कि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, आपको बताना है कंजप्शन कितनी इंक्रीज होगी ताकि एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। फिर वही बात, पिछले वाला सारा कॉन्सेप्ट क्या, एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, कंजप्शन क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है क्योंकि दोनों टर्म में चाहे प्राइस डिक्रीज हुआ, चाहे प्राइस जो पहले था या फिर बाद में जो प्राइस बना, दोनों में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सेम है, तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। तो कंजप्शन जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस हो जाएगी। तो आपने देखा प्राइस अगर 7:6 है तो कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि कंजप्शन, आपको ये बताना है कंजप्शन में कितना इंक्रीज आएगा, बाय हाउ मच % शुड द कंजप्शन ऑफ द शुगर बी इंक्रीज्ड। तो आपने देखा पहले थी कंजप्शन 6, अब हो गई 7, तो कितने का इंक्रीमेंट आया, 1 का, पहले कितनी थी 6। ठीक है, या फिर ऐसे कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो। तो 50/3 ये हो गया 16 सही 2/3%। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो गया 16 सही 2/3%। पहली बात तो आपको पता है कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है 1/6 होती है। या फिर कोई सॉल्व करना चाहे, 16 × 48 और 2 50, 50/3% मतलब 50/300 को काट के हम 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सर इनिशियली जो प्राइस था वो 6 था और 1 का इंक्रीमेंट हो गया प्राइस में, तो आप बोलोगे कि सर 7 हो गया प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस जो है इनिशियल और फाइनल का रेशो कितना हो गया, 6:7। तो आपको बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क हैज़ टू बी केप्ट सेम, मतलब अब जो एक्सपेंडिचर है उतना ही है जितना प्राइस इंक्रीज से पहले था। क्वेश्चन बोला है द रेशो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन। पहली बात तो आपने देखा कि कंजप्शन क्या आ जाएगा, कंजप्शन का रेशो आपको पता है, कंजप्शन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होगा, तो आपने देखा कंजप्शन का रेशो आ जाएगा 7:6। अब आपको रेशो पूछा है रिडक्शन में, पहली बात तो रिडक्शन आपको बताना है, आपने देखा पहले था कंजप्शन 7, अब कितना हो गया 6, तो रिड्यूस कितना हो गया 1, और ओरिजिनल कंजप्शन मतलब इनिशियल कंजप्शन कितना है 7, तो 1:7 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 35%। पहली बात तो आपने देखा कि 35% की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। आपने देखा 35% की वैल्यू अगर मैं 35/100 करूँ तो आप बोलोगे कि सर 7/20, ठीक है। मतलब प्राइस जो इनिशियली था वो 20 था, फिर उसमें से 7 प्राइस फॉल हो गया, गिर गया, तो प्राइस रह कितना गया, 13 रह गया। क्वेश्चन बोला हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाय 104 किलो ऑफ राइस प्रीवियसली, ठीक है। आपको बोला अब वो कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा खरीद सकता है उतने मनी से जितनी मनी वो पहले दे रहा था 104 किलो राइस खरीदने में। मतलब पहले जितनी मनी दे रहा था अब भी वो उतनी ही मनी देगा। पहली बात तो ये, तो आपने देखा पहले जितना एक्सपेंड कर रहा था अब भी उतना ही एक्सपेंस वो करेगा। मतलब पहले जो एक्सपेंडिचर था अब भी उतना ही एक्सपेंडिचर। अब इस क्वेश्चन में भी आपको पता चल गया कि पहले जितनी मनी दे रहा था अब भी उतनी मनी देगा। मतलब आप लोग एक चीज समझ गए क्या, कि एक्सपेंडिचर जो है पहले भी सेम था अब भी सेम है। मतलब पहले और अब दोनों जगह सेम है, तो आप समझ गए कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट हो गया। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है कंजप्शन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो आपने देखा कंजप्शन का रेशो उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, किसके, प्राइस के रेशो से। फिर आपको बोला है कि हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस खरीद सकता है। अगर पहले वो 104 किलो खरीद रहा था, प्रीवियसली वो 104 किलो खरीद रहा था, आपने देखा प्रीवियसली जो कंज्यूम कर रहा था वो 13 कर रहा था, पर क्वांटिटी में वो 104 किलो कंज्यूम कर रहा था। तो आपने देखा 13 की वैल्यू 104 किलो आ गई। 13 की वैल्यू 104 किलो, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा 1 की वैल्यू 8 किलो। आपको बोला है अब कितना एक्स्ट्रा वो राइस खरीद लेगा, अब कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस खरीद लेगा। आपने देखा पहले खरीद रहा था 13, अब खरीद रहा है 20, तो कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है 7। 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 56 kg। या फिर आप बोलोगे कि 1 की वैल्यू 8, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई, 160 kg। मतलब पहले खरीद रहा था 104 किलो, अब लास्ट में खरीद रहा है 160, तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है पहले से, 56 किलो। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और दोनों तरीकों में ना आपको मज़ा आ जाएगा कि सर क्या बात कर दिया आपने इस क्वेश्चन में। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, पहली चीज़ ये। अब आपने देखा प्राइस ऑफ शुगर जो है वो डिक्रीज हो गया 20%, तो आपको पता है 20% की वैल्यू कितनी, 1/5। मतलब 5 जो था पहले इनिशियली जो प्राइस था वो कितना था, 5, और 1 का डिक्रीज हो गया 5 में से, तो बचा कितना, 4। तो इनिशियल और फाइनल का जो रेशो आ गया प्राइस का वो कितना हो गया, 5:4। कंजप्शन में क्या हुआ, 30% इंक्रीमेंट आया। 30% बने 3/10, मतलब कंजप्शन पहले थी 10, 3 का इंक्रीमेंट आया, तो अब कितनी हो गई, 13। तो आपने देखा कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको पता है क्या एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि एक्सपेंडिचर ऑफ इनिशियल और एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, प्राइस इनिशियल इनटू कंजप्शन इनिशियल, रेशो प्राइस इनिशियल, सॉरी रेशो प्राइस फाइनल इनटू कंजप्शन फाइनल। क्योंकि आपको पता है कि E की वैल्यू P इंटू C है, तो ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ पे बोली। तो आपने देखा कि 5 इंटू 10, 4 इंटू 13, ये गया 2 पे, गया 5 पे। तो आपने देखा कि एक्सपेंडिचर का जो इनिशियल और फाइनल का रेशो है वो कितना है, 25:26। अब आपने देखा इनिशियली एक्सपेंडिचर 25 था, फाइनल मतलब फाइनली जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हुआ, 26। मतलब पहले जो एक्सपेंडिचर था वो 25 था, अब बाद में प्राइस डिक्रीज करने पे, कंजप्शन इंक्रीज करने पे क्या हुआ कि जो एक्सपेंडिचर आया वो कितना आ गया, 26। तो आपको बोला है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में, उसका परसेंटेज बताओ। तो आपने देखा कि पहली बात तो 25 से 26 हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ। कितने का इंक्रीज, 1 का, किस पे, 25 पे, ठीक है। तो 4% इंक्रीज हुआ। दूसरा तरीका देखो, देखो पहली बात तो आपको फॉर्मूला ये पता है, ठीक है।
फिर आपने देखा कि प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में 20% का डिक्रीमेंट हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया प्राइस 20%, और कंजप्शन जो है वो 30% इंक्रीज हो गई। ठीक है, आपने देखा प्राइस जो है 20% डिक्रीज हो गया और कंजप्शन जो है वो 30% इंक्रीज हो गई। मैंने आपको बताया था क्या, मैं आपको एक चीज़ पहले बता चुका हूँ और अब दोबारा बता रहा हूँ क्या, कि एक्सपेंडिचर अगर P इंटू सी है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर होता प्लस में तो जितना प्राइस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता उतना ही कंजप्शन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता। ठीक है, तो आपने देखा मल्टीप्लाई में है, मतलब P इंटू सी है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसकी जो डिग्री बन रही है ना वो 2 बन रही है। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अगर एक्सपेंडिचर का मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन है और प्राइस में डिक्रीमेंट आया और कंजप्शन में इंक्रीमेंट आया, तो आप एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे इंटू की वजह से आप बोल सकते हैं कि अगर प्राइस और कंजप्शन में इंक्रीज डिक्रीज आया है, जो भी आया है, तो आप बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू है वो एक बार डिक्रीज हो रही है और दूसरी बार वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इनटू कंजप्शन है। मतलब प्राइस में डिक्रीमेंट आ गया, कंजप्शन में इंक्रीमेंट आ गया, मतलब एक्सपेंडिचर की वैल्यू में एक बार डिक्रीमेंट एक बार इंक्रीमेंट आ चुका है, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन मल्टीप्लाई में है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी एक वैल्यू में अगर एक बार आप x% डिक्रीज कर दें, y% दूसरी बार इंक्रीज कर दें, तो -x + y -xy/100 फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर एक बार x% इंक्रीज और दूसरी बार y% इंक्रीज कर दो तो फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100। अगर एक बार x मतलब पहली बार x% डिक्रीज और दूसरी बार y% डिक्रीज करोगे तो -x - y + xy/100 होता है। और फिर बताया था आपको क्या, कि अगर x% इंक्रीज y% डिक्रीज होगा तो x - y -xy/100 हो जाएगा। तो अब आपने देखा x की वैल्यू कितनी 20, y की वैल्यू कितनी 30, 20 × 30/100। तो आपने देखा 10 में से 6 गया कितना 4। अब ये 4 जो है पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है मतलब इंक्रीज कर रहा है, अगर नेगेटिव होता तो डिक्रीज कर रहा होता। तो आप एक बात बोल सकते हैं क्या, कि नेट चेंज इन एक्सपेंडिचर जो आपका आएगा वो प्राइस में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया, कंजप्शन में जो भी आया, और प्राइस इनटू कंजप्शन बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राइस और कंजप्शन जो है दोनों पॉजिटिव में। अगर मान लो डिक्रीज हो जाएगा मतलब यहाँ पे प्राइस और कंजप्शन दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। अगर डिक्रीज कर देगा तो यहाँ पे -20 आप वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे -20, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइन जो है वो माइनस प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। और ये वाली चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ की गई है। ठीक है, आपको सिर्फ इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, प्राइस और कंजप्शन को। अब ये वाला क्वेश्चन है, प्राइस जो है ऑयल का इंक्रीज हो गया, कंजप्शन जो है डिक्रीज हो गया, आपको बोला है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताए कंजप्शन में। अब ये वाला क्वेश्चन आप रेशो से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, रेशो से आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि ये जो परसेंट है इसको सॉल्व करना आपको फॉर्मूला के हिसाब से मुश्किल हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से, तो आप इसको रेशो से सॉल्व कर लेना। प्राइस इंटू कंजप्शन करोगे, एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा। ठीक है, खुद से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ही सेम है बिल्कुल। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, सेल जो है इंक्रीज कर गई x%। आपको बोला है देयर इज एन इंक्रीज ऑफ, पहली बात तो रिवेन्यू क्या होगा, रिवेन्यू जो होगा मतलब अगर मुझे अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाना, ठीक है, अगर मुझे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बनाना है तो मैं पहले तो एक बात यहाँ पे समझ जाऊंगा क्या, कि रिवेन्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइस इनटू सेल। ठीक है, मान लो 4 पेन है, एक पेन की कॉस्ट कितनी 10 रुपये, 4 पेन है, सेल कितने की हुई 4 पेन की हुई, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये, तो टोटल जो रिवेन्यू आया वो कितने का आया 40 रुपये का आया। तो ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हैं एग्जाम में बैठ के। ठीक है,
अब आपने देखा कि प्राइस में क्या हुआ, 25% का रिडक्शन आ गया। मतलब 25% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। मतलब 4 इनिशियली प्राइस था, 1 रिड्यूस हो गया, तो प्राइस कितना रह गया, 4 में से 1 रिड्यूस हुआ तो 3। सेल जो है वो X% इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और X की आपको वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा कि सेल को आप कंसीडर ना करो, आप चाहे, आपने देखा रेवेन्यू जो है वो 20% इंक्रीज कर गया। 20% माने 1/5। तो मतलब इनिशियली रेवेन्यू था 5, 1 इंक्रीज हो गया, तो रेवेन्यू कितना हो गया आपका, 6 हो गया, ठीक है। अब कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व, आपको बताना है कि सेल में जो इंक्रीमेंट आया X%, X की वैल्यू बतानी है। आपने देखा सेल जो होगा वो क्या होगा, रिवेन्यू अपॉन प्राइस, ठीक है। सेल जो होगा वो आपका क्या होगा, रिवेन्यू अपॉन प्राइस। तो आप एक बात यहाँ बोल सकते हो कि सेल ऑफ इनिशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, रिवेन्यू इनिशियल बाय प्राइस इनिशियल। और अगर मैं सेल फाइनल के साथ इसका रेशो देखूं तो आप बोलोगे कि रिवेन्यू फाइनल अपॉन प्राइस फाइनल, ठीक है। तो आपने देखा डिनोमिनेटर में अगर सेल ऑफ फाइनल का रेशो ले रहा हूँ तो सेल के सामने रिवेन्यू आएगा और डिनोमिनेटर में जो है वो प्राइस आएगा, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी क्या, कि सेल ऑफ इनिशियल और सेल ऑफ फाइनल का जो रेशो है वो कितना है आपका, ठीक है। तो आपने देखा प्राइस फाइनल कितना, 3, प्राइस इनिशियल कितना था, 4। अब रिवेन्यू इनिशियल कितना है, 5, रिवेन्यू फाइनल कितना है, 6। तो आपने देखा कि सेल इनिशियल और सेल फाइनल का जो रेशो आया, मतलब जो सेल का आपके पास रेशो आया वो कितना आया, 5:8। मतलब इनिशियली सेल थी कितनी, 5, बाद में कितनी हो गई, 8। तो आपने देखा कि कितना इंक्रीज हो गई, आपने देखा 5 से 8 हो गई, मतलब 3 इंक्रीज होगी। कितनी वैल्यू में, 5 × 100%। तो आपने देखा कि 60% का इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसको इस वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मतलब इस वाली चीज़ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपने देखा कि प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, रिवेन्यू जो है प्राइस इनटू सेल है। आपने देखा रिवेन्यू जो है प्राइस इनटू सेल है, ठीक है। तो आपने देखा रिवेन्यू का जो परसेंटेज होगा वो प्राइस परसेंट प्लस सेल परसेंट प्लस प्राइस इनटू सेल बाय 100% हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि रिवेन्यू में क्या हुआ, रिवेन्यू में 20% का इंक्रीमेंट आया, रिवेन्यू जो है 20% बढ़ गया, तो आपने इसको प्लस 20% लिख लिया। प्राइस जो है रिड्यूस हो गया, कितना, 25%। अब रिड्यूस हुआ है तो आपको माइनस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एस प्लस पी कितना, 25 × एस, और ये माइनस का आएगा, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है ना। तो आपने देखा 20 और 25 कितना, 45, और यहाँ पे कितना हो गया, एस, और ये 2500, तो एस माइनस एस बाई 4। तो आपने देखा 3s/4 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 45। तो आपने देखा कि ये गया 15 पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो s की वैल्यू कितनी आ गई, 60%। आगे लगा देना तो 60% आपका यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। और s की जगह x भी रखते चलो, अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि x% ही है सेल जो इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे x भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। s रख लो चाहे x, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका भी ये भी है, ठीक है। और अगर मैं देखूं एक तरीका और, देखो ध्यान दो, क्या कि अगर कोई चाहता है कि सर मुझे ये फॉर्मूला नहीं बनाना पर मुझे करना रेशो सही है, ठीक है, तो आप देखो कि सेल जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रिवेन्यू है, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्राइस के। आपने देखा प्राइस का जो रेशो है वो कितना है, 4:3। तो अगर मैं देखूं कि सेल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर प्राइस के है, तो 1/p की वैल्यू देख लूँ मैं, तो p की वैल्यू अगर 4:3 है तो 1/p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3:4। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने देखा 1/p का जो रेशो है वो कितना है, 3/4। रिवेन्यू का जो रेशो है कितना, 5:6। अगर अब मुझे सेल निकालनी है, मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हमने देखा 3 × 15, 6 × 24, और ये कट जाएगा 5:8, तो यहाँ से भी 5:8 आएगा।
और 3 का इंक्रीमेंट 5 पे इंटू 100%, यहाँ से भी आपका 60% आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। अब ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो मैं फॉर्मूला आपका लिख देता हूँ। पहली बात तो आपने देखा इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज बाय इतना, द पर कैपिटा प्रोडक्शन। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पर कैपिटा का मतलब भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते तो आपको पता होता। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, ठीक है। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज हो गया इतना, द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इतना इंक्रीज हो गया। आपको बताना है पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो गई कितने % से होगी, ठीक है, सेम पीरियड में। फॉर्मूला मैं बना के आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, ठीक है। आपने देखा कि जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्शन ऑफ पर कैपिटा फूड ग्रेन इनटू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब एक बंदा जो फूड ग्रेन खाएगा उसका प्रोडक्शन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टोटल पॉपुलेशन से, तो आपके पास पता चल जाएगा कि विलेज में कितना फूड ग्रेन उगाना है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन का जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब जो है आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें, चाहे आप रेशो से सॉल्व कर लें, होगा इसी तरीके से। जिस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है उसी तरीके से अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। मतलब ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट बताना है। तो टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय प्रोडक्शन पर कैपिटा फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तब जाके आपका सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है भाई लोग, ये CGL 18 में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, आपने देखा प्राइस जो है शुगर का वो इंक्रीज हुआ 24%, ठीक है। प्राइस जो है शुगर का वो इंक्रीज हो गया 24%। तो आपने मान लिया कि पहले मान लो सर कि प्राइस 100 होगा, तो 24% का इंक्रीमेंट आया, 100% खुद की वैल्यू, 24% का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो गई 124% किसका, 100 का। तो आपने देखा कि 100:124 जो है वो इनिशियल और फाइनल का रेशो आ गया किसका, प्राइस का। मतलब प्राइस इनिशियली जो था वो 100 था, फाइनली कितना हो गया 124। क्वेश्चन में बोला पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 15% ओनली। अब उसको अपना कंजप्शन जो है वो कितना % रिड्यूस करना पड़ेगा। आपने देखा कंजप्शन पे बाद में आएंगे, पहले तो आप ये देखो क्या कि एक्सपेंडिचर। आपने देखा कि सर एक्सपेंडिचर जो है वो 15% इंक्रीज करना, मतलब 100, तो अगर मैं वैल्यू इनिशियल मान लूँ तो फाइनल कितना हो जाएगा एक्सपेंडिचर 115 हो जाएगा, क्योंकि 15% का इंक्रीमेंट है। मैंने कहा बिल्कुल सही। फिर आप एक बात बोलते हो कि सर कंजप्शन जो होता है उसका फॉर्मूला होता था, क्या होता था फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। अब कंजप्शन जो होगा वो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बात। तो आप बोलोगे सर इसके दो बातें हुई, क्या कि कंजप्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है। आप बोलोगे कि सर आप एक काम करो, फिर आप 1/P लिख लो, क्योंकि कंजप्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने देखा कि P की वैल्यू अगर 100:124 है तो 1/P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 124:100। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आप इन दोनों को यही मल्टीप्लाई कर दो। आपने इन दोनों रेशो को यही मल्टीप्लाई किया, आपके पास कंजप्शन का रेशो आ गया कितना 124 × 100, 100 × 115, और डायरेक्टली भी आप इसको यहाँ से काट सकते थे। तो आपने देखा कंजप्शन जो है पहले 124 था, बाद में हो गया 115। तो अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। आपने देखा कि इनिशियली जो था कंजप्शन 124 था, फाइनली कितना हो गया 115। रिडक्शन कितने का आया, आपने देखा सर रिडक्शन तो आया 9 का, इनिशियल वैल्यू थी 124, 100%। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 7.3% जो है आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। या फिर आपको बताया था नेट चेंज इन एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस प्लस कंजप्शन प्लस प्राइस इंटू कंजप्शन बाई 100। आपने देखा प्राइस जो है वो कितना बढ़ा, आपने देखा प्राइस जो है 24 बढ़ा, सी 24C बाई 100, और एक्सपेंडिचर जो है वो 15 बढ़ना है। तो आपने देखा 15 में से 24 गए तो कितना हो गया -9, और यहाँ पे कितना हो गया 124C बाई 100। तो आपने यहाँ से देखा कि C की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा सर C की वैल्यू आ गई -900 बाई 124। ये अभी सॉल्व किया कितना 7.3, तो -7.3%। इससे क्या शो हो रहा है, इससे माइनस से ये शो हो रहा है कि भाई ये रिड्यूस हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन था 7.3% आपकी वैल्यू वाला। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपसे सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो एग्जाम है उसमें आपसे पूछा गया था 16 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो एग्जाम होता है उसमें आपसे पूछा गया था 16 अक्टूबर 2019 को। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन बोला प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 28%, ठीक है। उसके बाद बोला फैमिली जो है अपनी कंजप्शन पर मंथ रिड्यूस करती है ताकि उसका एक्सपेंडिचर जो हो पहले के हिसाब से 12% ज्यादा हो। ओके, क्वेश्चन बोला है कि बिफोर द प्राइस राइज जो कंजप्शन था वो 10 किलो था, अब नया कंजप्शन आप बता दो। देखो आपको पता है एक चीज, क्या आपको पता है प्राइस जो है वो 28% इंक्रीज कर गया, मतलब पहले प्राइस था 100, 28% इंक्रीज कर गया तो मतलब 100% खुद की वैल्यू, 28% का इंक्रीमेंट, तो 100 प्लस 28 128, 128% वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। या फिर आप 28% को 28 बाई 100 लिख लो। यहाँ से बोलो क्या कि 100 जो थी इनिशियल वैल्यू थी, 28 इसमें इंक्रीज हो गई तो वैल्यू कितनी हो गई 128। तो प्राइस जो था इनिशियली इतना था, फाइनली इतना हो गया। अब एक्सपेंडिचर, आप बोलोगे कि सर एक्सपेंडिचर जो है वो पहले के हिसाब से 12% ज़्यादा है, ठीक है। पहले जो था बिफोर जो था उससे 12% ज़्यादा, तो आपने देखा कि 12% की वैल्यू कितनी हो गई 12 बाई 100। तो आप बोलोगे इनिशियली एक्सपेंडिचर सर 100 था, 12 इंक्रीज हो गया तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 112 हो गया। अब आपको कंजप्शन का रेशो निकालना है, पिछले वाले तरीके से ही कर लो। आपने देखा कि पिछले वाले तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे, या फिर देखो एक और तरीका बताता हूँ, चलो। आपको पता है क्या कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। तो कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। आपने देखा कि एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है, आपने देखा एक्सपेंडिचर का रेशो है 100 रेशो 112, तो आपने 100 बाई 112 लिख लिया। प्राइस का जो रेशो है वो कितना है 100 बाई 128, ठीक है। तो आपने इसको 100 बाई 128 फ्रैक्शन में लिख लिया, रेशो का फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो आपने देखा कि 100 बाई 112 डिवाइड बाय 100 बाई 128, तो 100 से 100 गया। कंजप्शन जो है वो 128 बाई 112 आ गया, मतलब कंजप्शन का जो रेशो आ गया आपके पास वो 128 रेशो 112 आ गया। और यही आता जब मैं 1/p करता, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो 100 से 100 जाता तब भी यही आता, ठीक है। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि प्राइस राइज से पहले, मतलब इनिशियली 10 किलो शुगर जो है कंज्यूम कर रहा था, अब नया कंजप्शन बताएं, मतलब प्राइस राइज के बाद जो फाइनली वो कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वांटिटी आपको बतानी है। आपने देखा, पहले तो मैं इसको काट दूं, आप देखोगे कि 16 सत्ते 112 और 16 8 128, ठीक है। तो कंजप्शन का रेशो तो आपका 16 से कट जाएगी वैल्यू, दोनों है ना, हाँ 16 पे जाएगी, ठीक है। तो कंजप्शन का जो रेशियो है इनिशियल और फाइनल, तो आपने देखा कि इनिशियली अगर वो 8 कंज्यूम कर रहा तो फाइनली कितना कर रहा है कंज्यूम 7। तो इनिशियल और फाइनल कंजप्शन का रेशियो आपके पास कितना आ गया 8:7। आपको बोला है इनिशियली, मतलब प्राइस राइज से पहले वो कितना कंज्यूम कर रहा 10 किलो, तो प्राइस राइज से पहले रेशो कितना था 8, तो 8 की वैल्यू 10 किलो, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1.25 किलो। आपको बोला नया कंजप्शन बताएं, मतलब न्यू रेशो जो है कंजप्शन का, मतलब फाइनल कंजप्शन कितना हो जाएगा आपका 8.75 kg आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको आफ्टर प्राइस इंक्रीज्ड, मतलब पिछले वाले में क्या बोला प्राइस राइज से पहले का कंजप्शन दिया, बाद का पूछा है। अब इस वाले में क्या है, प्राइस राइज के बाद जो कंजप्शन आपको दिया है और आपको बोला कि प्राइस राइज से पहले वो कितना कंजप्शन कर रहा था राइस का, ठीक है। पिछले वाले में दिया था आपको बिफोर प्राइस राइज,
बिफोर प्राइस राइज जो कंजप्शन की वैल्यू थी वो गिवन थी, अब की बार आफ्टर प्राइस राइज मतलब फाइनल वैल्यू आपको गिवन है, आपको इनिशियल वैल्यू निकालनी है कंजप्शन की, ठीक है। खुद से करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है क्या, प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इन अ सिनेमा हॉल ऑफ DLF मॉल इज डिक्रीज्ड बाय 1%। ठीक है, प्राइस जो है 1% डिक्रीज हो गया। तो आपको पता है कि 1% को मैं 1/100 लिख सकता हूँ, मतलब इनिशियली प्राइस था 100, एक उसमें से डिक्रीज हो गया, तो अब प्राइस कितना बचा 99। ठीक है, क्वेश्चन बोला टोटल रिवेन्यू। पहली बात तो मैं फॉर्मूला ही बना लूँ, ठीक है। फॉर्मूला बनाऊंगा तो आपको पता चल गया कि टोटल रिवेन्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। आपने देखा टोटल रिवेन्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइस ऑफ वन टिकट इनटू टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, प्राइस ऑफ वन टिकट इक्वल टू टोटल रिवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या बनेगा, प्राइस ऑफ वन टिकट इनटू टोटल नंबर ऑफ सीट्स। कैसे बना, आपने देखा कि एक टिकट की कॉस्ट 200 रुपये और 10 सीटें हैं एक सिनेमा हॉल के अंदर, तो आपने देखा रेवेन्यू कितना बन जाएगा आपका 2000 रुपये, क्योंकि आपने प्राइस ऑफ वन टिकट को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ सीट से, क्योंकि हर सीट पे एक टिकट होगी, तो एक टिकट की अगर आपको कॉस्ट पता लग गई और आपको टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट पता लग गई तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका रेवेन्यू कितने का होगा, मतलब आपकी कमाई कितने की होगी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला तैयार है। अब आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है हाउ मेनी सीट्स आर इंक्रीज्ड इन द मॉल। ठीक है, आपको प्राइस दे दिया कि इतना रिड्यूस हो गया, रिवेन्यू जो है 83.33% इंक्रीज हो गया। पहली बात तो अगर आप देखो कि 83.33%, सारे बोलेंगे कि सर 0.33 है, तो आप क्या करो 1/3 लिख लो, इसको मैंने लिख लिया। फिर आपने देखा 83 इंटू 3 कितना होता है 249, में एक जोड़ा 250, तो ये लिखा है 250/3%, और परसेंट हटाया तो 250/300, तो ये कितना हो गया 5/6। मतलब इनिशियली जो रिवेन्यू था वो कितना था, आपने बोला सर इनिशियली रिवेन्यू था 6, 5 का इसमें इंक्रीमेंट हो गया तो रिवेन्यू अब कितना हो गया 11 हो गया। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद आपको बोला है कि ये जो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है किस वजह से हुआ है, सिटिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई। अब नाउ मतलब इंक्रीज होने के बाद जो टोटल सीट्स हैं सिनेमा हॉल में वो 400 है। आपको बोला है कि कितनी सीट्स इंक्रीज हुई। ठीक है, तो अब आपको सीट्स का रेशो निकालना है। तो आपने देखा सीट का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, रेवेन्यू अपॉन प्राइस। ठीक है, तो आपने देखा रेवेन्यू जो है वो कितना है 6/11। आपने देखा रेवेन्यू जो है 6:11 है, तो आपने देखा इनिशियल वैल्यू 6, फाइनल वैल्यू 11, तो 6/11 लिख सकता हूँ मैं 6:11 को, और प्राइस को 100/99। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो गया 9 पे, और ये 3 पे, और ये 50 पे, तो आप देखोगे 3 में 27, 27/5, 50 लिखा है। ठीक है, तो आपने देखा 27:50, या फिर 1/P निकाल लो, क्योंकि सीट्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हैं, तो 1/P की आप वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे 99:100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपने देखा ये 9 पे गया, ये 3 पे कटेगा, ये 50 पे, तो 27:2, 50 यहाँ से भी आ रहा है। आपको बोला है अब मतलब फाइनली जो सीट्स हैं सिनेमा हॉल में वो कितनी है 400। तो आपने देखा सीट्स का फाइनल रेशो कितना है, आपने देखा 50 की वैल्यू 400, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। आपको बोला है कि कितनी इंक्रीज, आपने देखा इनिशियली जो सीट्स थी वो 27 थी, फाइनली जो सीट्स हैं वो 50 हो गई, तो इंक्रीज कितनी हुई 23। एक की वैल्यू 8, तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने देखा 23 की वैल्यू जो होगी यूनिट डिजिट 4 होगा, क्योंकि 8 या 24, तो 184 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, और कोई तरीका देखो, रेशो ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला, यहाँ फंस जाओगे। ठीक है, तो रेशो बेस्ट रहेगा इसमें आपके लिए। आपको बोला प्राइस ऑफ शुगर जो है रिड्यूस हो गई, पहले 50 था प्राइस, अब कितना हो गया 40। तो आपने देखा कि आपको प्राइस का रेशो अब की बार खुद बनाना है। ठीक है, कैसे, आपने देखा प्राइस इनिशियली था 50, अब हो गया 40, तो प्राइस का जो रेशो हो गया वो कितना हो गया आपके पास 5:4। किस किस का, इनिशियल और फाइनल का। ठीक है, अब की बार रुपीज़ में आपको प्राइस दे दिया कि प्राइस जो था पहले 50 था और वो रिड्यूस हो गया, प्राइस कितना हो गया आपके पास 40। तो आपने इनिशियल और फाइनल प्राइस का रेशो बना लिया कितना 5:4। अब ग्रॉस रिसिप्ट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्राइस ऑफ शुगर इनटू क्वांटिटी ऑफ शुगर सॉल्ट।
ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। कैसे? आपने देखा 50 रुपये किलो चीनी है और ख़रीदी मैंने 10 किलो, तो आप बोलोगे कि सर 50 रुपये किलो चीनी है, 10 किलो आपने खरीद ली, मतलब आपके 500 रुपये बन गए। अब ये 500 रुपये जो बिल बना है ये ग्रॉस रिसिप्ट होगा। ठीक है, तो आपने देखा प्राइस जो है वो 5:4 आ गया, इनिशियल और फाइनल की वैल्यू। क्वांटिटी जो है शुगर की बिकी वो कितनी इंक्रीज हो गई? 20%। 20% की वैल्यू कितनी है? 1/5, मतलब पहले क्वांटिटी 5 बिक रही थी, अब एक ज़्यादा बिक रही है 5 से, मतलब कितनी बिक रही है? 6। तो आपने देखा प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ग्रॉस रिसिप्ट आ जाएगा। तो आपने देखा 25:24। तो आपने देखा पहले इनिशियली जो था ग्रॉस रिसिप्ट 25 था, अब जो है ग्रॉस रिसिप्ट कितना हो गया? 24। तो आपने देखा कितने का डिक्रीमेंट? 1 का। किस पे? 25 पे। तो आपने देखा 4% डिक्रीज हो गया ग्रॉस रिसिप्ट। ठीक है, या फिर कोई कहे सर मैं क्या इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ? मैं कहा बिल्कुल लगा सकते हो। आपने देखा कि 50 से 40 हो गया था प्राइस, मतलब 10 का डिक्रीमेंट किस पे? 50 पे। तो आपने देखा यहाँ से 20% प्राइस डिक्रीज हुआ था। 20% प्राइस डिक्रीज और क्वांटिटी जो है वो 20% इंक्रीज कर गई थी शुगर सॉल्ट की। -4% मतलब 4% डिक्रीज। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार, मेंस लेवल का क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके साइड में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं देखूँ क्या कि 36 सही 4/11% होगा कितना? आपने देखा कि 36 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो 396 में 4 जोड़ूंगा 400, तो 400/11%, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं परसेंटेज हटाऊँ तो बटे 100 आ जाएगा। तो 4/11 मतलब प्राइस ऑफ डीजल जो है वो 4/11 इंक्रीज हो गया। मतलब पहले जो था प्राइस वो 11 था, अब उसमें 4 का इंक्रीमेंट आया तो प्राइस कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक, अब आपको पता है कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। आपने देखा कि प्राइस जो है डीजल का वो इतना इंक्रीज हो गया। अब आपको बताना क्या क्वेश्चन में? फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। अब आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर अगर फाइंड करना है तो आप यहाँ से एक बात समझ रहे हैं क्या कि आपको एक्सपेंडिचर का रेशो निकालना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल। आपने देखा प्राइस का रेशो जो है इनिशियल और फाइनल कितना है? 11:5। अब कंजप्शन का रेशो आपने देखा इनिशियल जो कंजप्शन थी वो उसकी कितनी थी? आपने देखा इनिशियल जो कंजप्शन थी 135 थी और कंजप्शन जो है उसने 52 लीटर अपनी इंक्रीज कर दी। इनिशियल वो कंज्यूम कर रहा था कितना? 135 लीटर, 52 लीटर उसने इंक्रीज कर दिया कंज्यूम करना। तो आपने देखा कि अब जाके जो कंजप्शन का रेशो आया वो 135 रेशो कितना है? 187। तो आपने देखा 135 रेशो 187 जो है कंजप्शन का रेशो है इनिशियल और फाइनल का। ठीक है, लीटर से लीटर कट गया। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन, मतलब दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने जब दोनों रेशो को मल्टीप्लाई किया तो आपने यहाँ पर देखा मतलब आपने एक्सपेंडिचर का इनिशियल और फाइनल का रेशो निकाला तो आपको प्राइस इनटू कंजप्शन करना पड़ेगा। आपने देखा 11 × 135, 15 × 187। तो आपने देखा 15 जो है इसको 9 पे काटेगा, ये इसको 17 पे काटेगा। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर का जो रेशो आया वो 9:17 आ गया इनिशियल और फाइनल एक्सपेंडिचर का रेशो। ठीक है, इनिशियल और फाइनल मतलब शुरुआत में जो एक्सपेंडिचर था प्राइस इंक्रीज से पहले वो कितना था? एक्सपेंडिचर 9। अब प्राइस इंक्रीज के बाद कितना हो गया? एक्सपेंडिचर 17। ठीक है, प्राइस क्या कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपने देखा क्वेश्चन बोला है टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया कितना? 1440। आपने देखा रेशो के हिसाब से टोटल एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? 8 की वैल्यू आ गई 1440। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा 1 की वैल्यू आ जाएगी 180 रुपये। ठीक है, आपने देखा कि रेशो के हिसाब से एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ? आपने देखा रेशो के हिसाब से सर एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हुआ वो 9 से 17 हो गया, मतलब 8 इंक्रीज हुआ। 8 अगर सर इंक्रीज हुआ तो पैसों के हिसाब से हुआ एक्सपेंडिचर इतना इंक्रीज। 1 की वैल्यू 180। आपको बोला इनिशियल एक्सपेंडिचर बताओ, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर की वैल्यू मतलब 9 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 180, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1620 रुपये। ठीक है, अब
ये वाले क्वेश्चन आ गए। मतलब ये क्वेश्चन अभी CHSL 2019 में मैं करा के हटा हूँ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी नहीं जा रहा इतना फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन, पर मुझे लगता है कि इस बार आपको देखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और इतना मज़ेदार क्वेश्चन है ना, बस जिसने एक बार ये समझ लिया ना, सारी ज़िंदगी उसको दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ की, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है गवर्नमेंट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 25%, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, शुगर का प्राइस रिड्यूस कर दिया 25%। अब इससे क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है 120 रुपये में। इससे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जो है 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है 120 रुपये में। आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है शुगर का, मतलब रिड्यूस होने से पहले जो प्राइस था ना, वो प्राइस बताना है शुगर का पर केजी, ठीक है। देखो पहला तरीका, आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हो क्या, कि 120 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा आ रही है। 120 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा आ रही है। मतलब आप एक बात बोल सकते हो क्या, कि 5 किलो शुगर का प्राइस, मतलब प्राइस ऑफ 5 किलो शुगर जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा। आपने देखा 120 रुपये में क्या हो रहा है, 5 किलो चीनी ज़्यादा आ रही है, तो आपने देखा प्राइस ऑफ 5 किलो शुगर जो है वो कितना हो जाएगा, कि सर 120 का 25%। क्यों? क्योंकि इतना ही तो रिड्यूस हुआ ना। आपने देखा प्राइस जो है वो कितना रिड्यूस हो गया, 25%। तो आपने देखा 120 के 25% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर प्राइस रिड्यूस हुआ है तो जो 120 रुपये में चीज़ आती है उसकी, अब वो और सस्ते में आएगी। कितने सस्ते में आएगी, 120 के 75% में आएगी, ठीक है, क्योंकि 25% तो प्राइस रिड्यूस हो गया ना। आपने देखा क्या, आपने देखा गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस कर दिया 25%, मतलब अब जो उसने चीज़ खरीदनी है 120 रुपये में, तो अब उसको 120 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसको कितने रुपये पे करने की ज़रूरत है, अब उसको सिर्फ उस चीज़ के लिए 90 रुपये पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने देखा, दोबारा बोलता हूँ, आपने देखा कि जो चीज़ वो पहले 120 रुपये की खरीद पा रहा था, अब वो 90 रुपये में खरीद लेगा, क्योंकि प्राइस जो है 25% गवर्नमेंट ने कम कर दिया। आपने देखा अब जो 120 की चीज़ थी, अब वो 90 में खरीद पा रहा है, मतलब उसके 30 रुपये बच रहे हैं। अब इस 30 रुपये से वो 5 किलो चीनी, मतलब अब जो वो पहले भी 120 पे कर रहा था, अब भी वो 120 पे कर रहा है। पहले भी 120 पे कर रहा था, अब भी 120 पे कर रहा है, पर अब उसके उतनी चीज़ खरीदने के 90 रुपये बनते हैं, वो 120 पे कर रहा है, मतलब 30 रुपये ज़्यादा। अब 30 रुपये ज़्यादा अगर वो पे कर रहा है, तो उन 30 रुपये में वो 5 किलो चीनी और ख़रीद पा रहा है। तो आपने देखा प्राइस ऑफ 5 kg शुगर जो है वो आपका कितना आ गया। आपने देखा प्राइस ऑफ 5 kg शुगर जो है आपका कितना आ गया, 30 रुपीज़, ठीक है। और ये जो है आपका रिड्यूस्ड प्राइस है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। एक तो तरीका है क्या, आपने क्या किया, 120 का 75% देखा, 120 का 75% आ गया आपका 90, ठीक है। तो जो चीज़ पहले वो 120 में खरीद रहा था, अब वो वही चीज़ 90 में खरीद सकता है। तो आपने देखा अगर 90 में खरीद सकता है, स्टिल 120 पे कर रहा है, मतलब 30 रुपये ज़्यादा दे रहा है। उस 30 रुपये में वो 5 किलो चीनी खरीद रहा है, मतलब 120 का अगर मैं 25% देखूँ, 30 रुपये, ये रिड्यूस्ड प्राइस आ गया किसका, 5 किलो चीनी का। तो आपने देखा 5 किलो चीनी का रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो गया, 30 रुपये। तो 1 किलो चीनी का रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये। मतलब रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर अगर आपसे पूछता, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर या न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर केजी अगर आपसे पूछता, तो आप क्या बताते, ₹6 आपका आंसर आ जाता। पर आपको पूछा गया, आपको बोला है कि ओरिजिनल प्राइस बताओ, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी क्या, कि ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस का रेशो क्या है। आपने देखा कि अगर, या फिर ऐसे नहीं करते, चलो ठीक है, आपने रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लिया, 1 किलो चीनी का कितना आ गया, 6 रुपये। आपने देखा 25% गवर्नमेंट ने रेट गिर दिया, मतलब 1/4 गवर्नमेंट ने रेट घटा दिया। आपने देखा कि 4 जो था इनिशियल रेट था, इसमें से 1 घटा दिया, तो अब जो रेट बचा वो कितना बचा, 3। तो आपने देखा ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस का जो रेशो आ गया 4:3, 3 की वैल्यू 6। आपने रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लिया ना, रिड्यूस्ड प्राइस
तो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 1 kg शुगर आपने कितना निकाला है, 6 रुपये। तो 3 की वैल्यू 6 रुपये, 1 की वैल्यू 2 रुपये, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 8 रुपये। मतलब ओरिजिनल प्राइस जो था शुगर का वो कितना था, 8 रुपये किलो। या फिर आप बोलोगे कि सर ओरिजिनल प्राइस का जो है ना रिड्यूस्ड प्राइस कितना परसेंट पार्ट है, मैं बोलूँगा 25% रिड्यूस कर दिया, मतलब वैल्यू कितनी रह गई ओरिजिनल प्राइस का, 75%। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस का जो 75% है वो रिड्यूस्ड प्राइस है। ठीक है ना, तो आपने देखा रिड्यूस्ड प्राइस का मतलब ये हुआ, रिड्यूस्ड प्राइस का मतलब ये हुआ कि रिड्यूस गवर्नमेंट के करने के बाद जो प्राइस पे किया उसको रिड्यूस्ड प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा 25% वैल्यू कम कर दी, मतलब अब वो 75% वैल्यू में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर आप निकालोगे 6 रुपये रख के तब भी आपका 8 आएगा। एक तरीका ये हो गया। ठीक, अब एक ट्रिक देखो, इतने से में कर देंगे ट्रिक। ठीक है, आपने देखा कि 25% गवर्नमेंट ने रेट कम किया। ठीक है, रिड्यूस किया 25% कम, और उससे क्या हुआ, बंदा 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो आपने देखा 25% की वैल्यू अगर 5 किलो, तो आप यहाँ पे ना 100% मतलब टोटल वैल्यू निकाल लो। अगर 25% की वैल्यू 5 किलो है तो आप टोटल वैल्यू निकाल लो। टोटल वैल्यू मैंने 100% की वैल्यू, तो 25 की वैल्यू अगर 5 है, मतलब 5% की वैल्यू कितनी हो गई, 1 किलो। और अगर 100% बनाना है 20%, अगर 100% बनाना है 5% से तो 20 से मल्टीप्लाई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 किलो। ठीक है, ये इसकी बहुत सुनहरी, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, आपने देखा 25% रेट डिक्रीज होने पे 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, तो 25% की वैल्यू 5 किलो, 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 20 किलो। अब ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो यहाँ ओपी लिखो, रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है तो यहाँ आरपी। आपने देखा रुपीज़ कितना है यहाँ पे, 120, मतलब 120 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, तो आपने देखा 120 लिख लो यहाँ। अगर ओरिजिनल प्राइस आपको निकालना है तो आप क्या करो, आप 20 में से 15 घटा दो, सॉरी 20 में से 5 घटा दो, तो आपने देखा क्वांटिटी कितनी आ गई, 15 किलो। अब ये जो 5 आपने घटाया 20 में से, ये डिनोमिनेटर में लिख दो, मतलब जो रुपीज़ है वो न्यूमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में क्या लिखो, जब आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो डिनोमिनेटर में आप 20 और 5 का डिफरेंस कितना लिख दो, 15। अब ये जो आया ये रुपीज़ 8 आया, 8 रुपये किलो जो है आपका ओरिजिनल प्राइस था, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, अगर रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है तो आप रुपीज़ जो ऊपर लिखें कितने, 120, और 100% के सामने जो वैल्यू है ना 20, इसको डायरेक्ट लिख दो, तो यहाँ से आपका रिड्यूस्ड प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसी को फॉलो करना। और पर कॉन्सेप्ट आपको ये याद होना चाहिए, जिस दिन आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहने लग गया ना, आपका कभी कंजप्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, जो इसी पे बेस्ड कंजप्शन के क्वेश्चन आते हैं वो गलत नहीं होंगे, इस क्वेश्चन पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो दोबारा उसी से करते हैं। आपने देखा कि 21% प्राइस शुगर का डिक्रीज होने पे क्या हुआ कि 10.5 किलो शुगर बंदा ज़्यादा खरीद सकता है 100 रुपये में। ठीक है, तो आपने देखा 21% की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। तो आपने देखा कि अगर मैं 1 किलो की वैल्यू देखूँ तो कितनी हो जाएगी, 2%, क्योंकि 10.5 का 2 गुना होता है 21। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 50 किलो। आपको निकालना है रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, आपको निकालना है रिड्यूस्ड प्राइस। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि जो रुपीज़ में आपको दिया है वो तो न्यूमिनेटर में लिख दो, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, जो आपको रुपीज़ में दिया है वो न्यूमिनेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, जो 100% के सामने वाली वैल्यू है कितनी है, 50 किलो। तो आपने यहाँ से देखा कि 2 रुपये किलो जो है शुगर का रेट हो गया रिड्यूस होने के बाद। ठीक है, और अगर आपको पूछता क्या कि सर ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, रुपीज़ जो लिखा है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 100 रुपीज़ है तो 100 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 50 और 10.5 का डिफरेंस, जो कि कितना होगा, 39.5। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख देता हूँ कि ये 20 माइनस 5 का डिफरेंस है, मतलब 20 और 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। और अगर उसी तरीके से करना है जो पहले की है तो देख लो उसको भी।
आपने देखा कि 10.5 किलो शुगर का रिड्यूस्ड प्राइस जो है वो कितना आ जाएगा। आपने देखा रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 10.5 किलो शुगर जो है वो कितना आ जाएगा भाई, 100 रुपये पे 21% की वैल्यू, क्योंकि इतना ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने पिछली बार ही किया 120 पे 25% की वैल्यू, तो आपने देखा कि 21% रिड्यूस हो रहा है। तो आपने देखा 100 रुपये पे अगर 21% रिड्यूस कर देंगे तो आपने देखा कि 21 रुपये बच रहे हैं। अब इस 21 रुपये में वो 10.5 किलो शुगर ज़्यादा खरीद रहा है, तो आपने देखा 1 किलो शुगर का रिड्यूस्ड प्राइस कितना आ गया, 21 बाय 10.5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। ठीक है, और अगर आपको बोले ओरिजिनल प्राइस निकालो तो फिर रेशो बना लेना। ठीक है, या फिर ओरिजिनल प्राइस 21% का रिडक्शन हो गया, 100% खुद की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी रह गई, 100% में से 21% गया तो 79%, मतलब ओरिजिनल प्राइस का 79% है क्या रिड्यूस्ड प्राइस, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो 200 बाई 79, उससे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय इतना, आपको बोला है रेशो ऑफ न्यू प्राइस एंड ओल्ड, तो कुछ भी नहीं। देखो आपने देखा कि 16 सही 2/3% को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/6। तो आपने देखा कि प्राइस का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा। आपने देखा पहले जो था प्राइस था 6, अब 1 इंक्रीज हो गया तो प्राइस कितना हो गया 7। तो आपने देखा कि ये ओल्ड प्राइस और ये न्यू प्राइस, आपको बोला है रेशो बताओ न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस का, तो 7:6। और वैसे भी ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ तो न्यू प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा ओल्ड प्राइस से। तो आपने देखा इस वाले में न्यू प्राइस का रेशो कम है और इस वाले में भी न्यू प्राइस का रेशो कम है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग्स, 4 एग्स लेस अवेलेबल फॉर ₹24, फाइंड द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन। ठीक, आपने देखा 50% जो है प्राइस इंक्रीज हुआ। ठीक है, पहले क्या होता था रिड्यूस हो रही थी चीज़ें, अब क्या है प्राइस इंक्रीज हो रहा है। रुको पहले वो भी बता देता हूँ जो पहला मेथड बता रहा था मैं। देखो आपने देखा कि प्राइस जो है वो 50% इंक्रीज हो गया, मैंने बोला बिल्कुल हो गया। अब उसमें क्या हुआ, बंदा जो है 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, कितने रुपए में, 24 रुपए में। आपने देखा कि जो इंक्रीज्ड प्राइस है, इंक्रीज्ड प्राइस है 4 अंडों का। ठीक है, जो इंक्रीज्ड प्राइस है 4 अंडों का वो कितना आ जाएगा। आपने देखा कि 4 अंडे कम खरीद पा रहा है, कितने रुपए में, 24 रुपए में। मतलब 24 का जो 50% है, 24 का जो 50% है वो इंक्रीज्ड प्राइस है 4 अंडों का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 10.5 kg शुगर कितना है, 100 रुपये का 21%। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या चीज़, आप बोल सकते हो इंक्रीज्ड प्राइस है ना जो 4 एग्स का, वो 24 रुपये का 50% है, क्योंकि 50% जो है अंडों के रेट में इंक्रीमेंट आया है, मतलब 50% रेट बढ़ गया। अब 24 रुपये में वो 4 अंडे कम खरीद पा रहा है। आपने देखा 50% रेट बढ़ा, तो आपने देखा 24 रुपये का 50% कितना आएगा, आपने देखा 12 रुपये आ जाएगा। मतलब 12 रुपये अब उसको कम पड़ रहे हैं 4 अंडे खरीदने में। तो आपने यहाँ पे देखा कि इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ 4 एग्स आपके पास कितना आ गया, 12। तो आपको बोला है कि इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ 1 एग कितना आ गया आपके पास, 3 रुपये। आपको बोला है कि प्रेजेंट रेट बताओ, प्रेजेंट मतलब इंक्रीज होने के बाद का रेट पर डजन। आपने देखा 1 अंडे की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपये, तो 1 डजन मतलब 12 अंडों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 36 रुपये। ठीक है, और अगर आपको ट्रिक से करना है तो ट्रिक का तरीका देखो ये है। आपने देखा कि 50% प्राइस इंक्रीज हुआ, उससे क्या हुआ, 4 अंडे कम आ रहे हैं। ठीक है, 50% की वैल्यू अगर 4, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब यहाँ से आप 2 प्राइस निकाल सकते हो, एक ओरिजिनल प्राइस और एक इंक्रीज्ड प्राइस निकलेगा, आपके पास रिड्यूस नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले जो था रिडक्शन हो रहा था प्राइस में, अब इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीज्ड प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस के लिए आपको क्या करना है, आपने देखा रेट कितना लिखा है यहाँ पे 24 रुपये लिखा है, तो 24 को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे,
हम क्या कर रहे थे, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए रिडक्शन वाले क्वेश्चन में माइनस करते थे। अब की बार हमको यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करना है, मतलब 8 और 4 को ऐड करके आपने 12 लिखना है। ठीक है, तो आपने देखा कि ओरिजिनल प्राइस जो था वो 2 रुपये पर एग था। ठीक है, और इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो जाएगा, आपने देखा कि इंक्रीज्ड, और पहले जो हमने रिड्यूस्ड प्राइस निकाला था तो आपको करना क्या होता है, सिर्फ 100% के सामने वाली वैल्यू निकली है। आपने रिड्यूस्ड प्राइस जब निकाला था तब भी आपने 100% के सामने वाली वैल्यू लिखी थी, अब इंक्रीज प्राइस निकाल रहे हो तब भी 100% के सामने वाली वैल्यू लिखनी है। तो आपने यहाँ से देखा कि ये ₹3 पर केजी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ 1 एग आ गया आपके पास। ओरिजिनल प्राइस यहाँ से भी निकल सकता था। ओरिजिनल प्राइस आपने देखा 50% जो है प्राइस इंक्रीज हो गया, किसका, एग का। तो आपने देखा ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितना है, ओपी आपने मान लिया तो 50% का इंक्रीमेंट तो 150%, 100% खुद की वैल्यू 50% का इंक्रीमेंट तो 150% हो गया। और यहाँ पे कितना है इंक्रीज्ड प्राइस, जो कि कितना आ जाएगा आपका 3। तो आपने देखा ये क्या 3 2, तो ये 3, तो ओरिजिनल प्राइस जो है 2 रुपये पर एग आ जाता है। यहाँ से भी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके। और यही क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का मतलब इस वीडियो का। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट ऑफ अ फैमिली इज 28.56% लेस देन दैट ऑन राइस। दैट ऑन राइस मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन राइस। ठीक है, और उसके बाद आपको बोला है जो एक्सपेंडिचर ऑन राइस है वो 12.5% लेस देन दैट ऑन पल्स। ठीक है, और फिर बोला है कि एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, राइस और पल्स में इतना परसेंट इंक्रीज हो गया। आपको बोला है टोटल एक्सपेंडिचर जो है फाइनली इतना इंक्रीज हो गया, और टोटल एक्सपेंडिचर के बाद वो इतने रुपए बचा भी पा रहा है। आपको टोटल इनकम बतानी है फैमिली की। पहली बात आपने देखा कि 28.56% है, इसको सबको पता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/7, पर कोई ना समझे तो आप 2 अगर देखो इसमें कॉमन लेंगे तो 14.28% लिखा है, तो 14.28% क्या होता है 1/7, तो 2/7 हो गया। ठीक है, और 12.5% का सबको पता है कितना होता है 1/8। ठीक है, तो आपने देखा एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट रेशो एक्सपेंडिचर ऑन राइस जो है वो कितना आएगा। आपने देखा कि एक्सपेंडिचर ऑन राइस से वो 28.56% कम है। तो आपने देखा जिसके कंपैरिजन में बात होती है उसको डिनोमिनेटर मानते हैं। तो आपने देखा डिनोमिनेटर में जो है 7 है, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन राइस जो है वो कितना है 7। अब 7 से जो है वो 2 कम है एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट कितना आ गया 5 आ गया। अब नेक्स्ट वाले में आपने देखा कि कंपैरिजन किस पे हो रहा है, पल्स पे, किसका, राइस का। तो आपने देखा जिससे कंपैरिजन होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा है। तो एक्सपेंडिचर ऑन राइस और एक्सपेंडिचर ऑन पल्स का जो रेशो आएगा आपने देखा 8, और लेस देन दैट ऑन मतलब 12.5% कम है। तो आपने देखा 8 पे 1 का मतलब कितना 7। तो एक्सपेंडिचर ऑन राइस कितना आ गया आपके पास 7। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि 2 रेशो लिखी है, एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट रेशो एक्सपेंडिचर ऑन राइस, और यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन राइस रेशो एक्सपेंडिचर ऑन पल्स। तो आप क्या करो, इनको एग्रीगेट करके लिख दो। एग्रीगेट करने के लिए आपने देखा कि कॉमन क्या है एक्सपेंडिचर ऑन राइस, और इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, मतलब आपके पास जो एक्सपेंडिचर का रेशो आया व्हीट का और राइस का और पल्स का, वो कितना आ गया 5:7:8। ठीक है, और आपने देखा कि व्हीट के एक्सपेंडिचर में 9.5% का इंक्रीमेंट है, राइस के एक्सपेंडिचर में 17.5% का इंक्रीमेंट है, और पल्स के एक्सपेंडिचर में 12.5% का इंक्रीमेंट है। तो आप अब टोटल इंक्रीमेंट निकालने के लिए, ठीक है, मतलब जो टोटल इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको गिवन है ना कि जो एक्सपेंडिचर में टोटल इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है 540। अब आप
टोटल इंक्रीमेंट या नेट इंक्रीमेंट निकालने के लिए या तो इसको डेविएशन से सॉल्व कर लो, ठीक है, डेविएशन से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 9.5 को बेस वैल्यू मानो, सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया, आपने देखा एक्सपेंडिचर ऑफ व्हीट, राइस और पल्स का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7:8। तो आपने क्या किया, 5000 जो है एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट लेट कर लिया, एक्सपेंडिचर ऑन राइस 7000 और 8000, ठीक है। तो आपने देखा कि इस पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 9.5% का। तो आपने देखा इसके 9.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 475, ठीक है। फिर आपने देखा 7000 का 17.5% कितना होएगा, आपने देखा ये हो जाएगा 1225, ठीक है। फिर आपने देखा 8000 का 12.5 मैंने 1/8, 8000 का 1/8 कितना हो जाएगा, 1000। तो आपने देखा कि टोटल जो वैल्यू में इंक्रीमेंट आया है वो कितना आया, आपने देखा 75 में 25 जोड़े 100, तो ये तो हो गया 500, 1500, 2700। तो आपने देखा कि 2700 जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। और टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है, आपने देखा टोटल एक्सपेंडिचर 8, 7, 15, 5, 20। तो आपने देखा 20,000 जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट, एक्सपेंडिचर ऑन राइस, एक्सपेंडिचर ऑन पल्स अगर मैं जोड़ूं तो 20,000 आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज कितना हो गया 2700। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट जो है नेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। आपने देखा कि कितना इंक्रीज हुआ, 2700, कितने पे, 20,000 पे। तो आपने देखा कि 13.5% का इंक्रीमेंट आया एक्सपेंडिचर पे। आपने देखा 13.5% का इंक्रीमेंट आया एक्सपेंडिचर पे, और आपको बोला है क्या कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 540 रुपये। परसेंटेज के हिसाब से 13.5% इंक्रीज हुआ, और क्वेश्चन में बोला है कि 540 रुपये इंक्रीज हुआ। 1% की वैल्यू किस आ गई। अब 1% की वैल्यू कितनी आएगी, आपने देखा 13.5, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 135, 270, 540, तो ये 4 पे काट देगा, 400, ठीक है। तो 1% की वैल्यू आपकी 400 आ गई। एक सेकेंड, 1% की वैल्यू यहाँ पे 400 नहीं आएगी, 40 आएगी मेरे हिसाब से। हाँ, 1% की वैल्यू 40 आएगी, 1% की वैल्यू 40। अब 100% की वैल्यू निकाल लो। अब 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4000। मतलब आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर आया है वो आपका कितना आ गया, 4000, ठीक है। मतलब 13.5% जो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू आपको 540 रुपये दिया, मतलब 540 रुपये एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। तो 1% एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल ली, तो 100% एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा कि टोटल मंथली एक्सपेंडिचर है कितना। आपने देखा टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 4000। अब इस 4000 के अलावा वो 500 रुपये की बचत भी कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर में जब सेविंग जोड़ोगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी, जो कि कितनी होगी आपकी, 4500 रुपये। और यही आपका आंसर है, ठीक है। एक तरीका और, आप इसको डेविएशन से भी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट देख सकते थे। देखो कैसे, आपने इसको मान लिया बेस वैल्यू, ठीक है, इसको मान लिया आपने बेस वैल्यू। तो परसेंटेज जो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुई है, मतलब नेट इफेक्ट ऑफ परसेंटेज, सॉरी, नेट इफेक्ट ऑफ परसेंटेज ऑन एक्सपेंडिचर या नेट इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना है तो आपने देखा इसको बेस वैल्यू मान लिया। ये बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा, आपने देखा ये बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है, आपने देखा 8 ज़्यादा है। कितने का, 7 का, तो 8 7 जा 56। अब ये कितना ज़्यादा है, ये आपने देखा कि ये 3 ज़्यादा है। कितने का, 8 का, तो 8 3 जा 24। तो आपने देखा 56 और 24 को अगर मैं जोड़ूं तो आप देखोगे कितना हो गया, 80। 80 को अब 5, 7 और 8 तीनों में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपने देखा 5, 7, 8 से आप डिवाइड कर दो इसे, मतलब आपने देखा 8 × 7, ये 8 फालतू था कितनों का, 7 का, ये 3 फालतू था कितनों का, 8 का। तो आपने देखा 8 × 7 प्लस, मतलब 1 का 8 फालतू तो 7 का कितना फालतू हो जाएगा, 56। 1 का 3 फालतू तो 8 का कितना हो जाएगा, 24।
और फिर डिवाइड कर दो 5, 7 और 8 टोटल रेशो से। तो आपने देखा कि इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, मतलब 56 + 24 80 और 5, 7 12 और 8 20, तो 80/20 कितना हो गया 4%। तो 9.5 में अगर आप 4% जोड़ोगे तब भी जाके आपका 13.5% ही आएगा, जो कि परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हो, ऑल योर्स। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू।